हेलो एवरीवन, आज आपके लिए हमने आपकी जो फर्स्ट फ्लाइट बुक के क्लास 10th की उसका फर्स्ट चैप्टर अ लेटर टू गॉड का शानदार वीडियो प्रिपेयर किया है, जिसमें आपको पूरा चैप्टर यूँ मान लीजिए चुटकियों में हर चीज़ याद रह जाएगी, पेपर तक क्या लाइफ टाइम आप नहीं भूलेंगे। इस तरीके से हम इस चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। अगर आप सबके पास बुक है तो आप भी अ लेटर टू गॉड चैप्टर ओपन कर लीजिए, और नहीं है तो ये पूरा चैप्टर आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। बिल्कुल उसी तरीके से हम जो आपके बुक में चैप्टर दिया हुआ है वही पढ़ने जा रहे हैं। ये जो आपका चैप्टर है इसकी स्टार्टिंग जो हो रही है वो है द हाउस, यानी एक मकान से, घर से। द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली। एंटायर वैली यानी जो पूरी घाटी है उसमें जो ये हाउस है, यहाँ से शुरुआत हो रही है। ये क्या है? ओनली वन, यानी एकमात्र। ओनली और लगा दिया, वन का सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, यानी कि ये जो नीची पहाड़ी है इसके जो क्रेस्ट यानी टॉप के ऊपर जो मकान बना हुआ है, एकमात्र मकान है ये। निचली पहाड़ी के शिखर पर एक क्रेस्ट यानी शिखर, हाइट पर जो टॉप पर है, एकमात्र मकान है। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न। अब इस हाइट से कोई भी व्यक्ति देख सकता है रिवर को, नदी जो बह रही है उसको देख सकता है, और इसके अलावा यहाँ पर जो भी फसल हो रही है, जो भी है, इस चीज़ को यानी मैदान और नदी को देख सकता है। कहाँ से देखेगा? वो इस जगह से इनको देख सकता है आसानी से। समझ में आ गया बात? यानी कि फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, पकी हुई फसल के खेत और नदी को देखा जा सकता है। कहाँ से? ये लेंचो का मकान का ऊपर, निचली पहाड़ी की ऊंचाई पर। ओ कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स, डॉटेड यानी बिखरे हुए फ्लावर्स, फूल, डेट ऑलवेज प्रोमिस्ड, जो हमेशा आशा बंधवाते हैं, यानी आशा जगाते हैं। अ गुड हार्वेस्ट, हार्वेस्ट यानी फसल, एक अच्छी फसल की, क्योंकि वो जो खेत हैं उनमें जो फसल है फूलों से भरी हुई है, तो ऐसा लगता है कि बहुत अच्छी फसल होगी। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपोर और एट लीस्ट अ शावर। जो पृथ्वी को जरूरत थी, यानी कि द ओनली थिंग, एकमात्र जो जरूरत थी, द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड, द अर्थ नीडेड यानी पृथ्वी को जरूरत थी, वो थी, क्या थी? वॉज डाउनपोर, या तो एक मूसलाधार बारिश हो जाए, डाउनपोर यानी कि हैवी रेन, भारी बरसात हो जाए, या फिर एट लीस्ट अ शावर, या कम से कम क्या हो जाए? अ शावर, एक बौछार ही गिर जाए। इसमें क्या होगा कि ये जो फसल है, ये जो क्रॉप है उनकी, ये जो क्रॉप है, ये फसल, ये शानदार हो जाएगी। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, इंटीमेटली यानी कि बहुत अच्छे से जानता था, बहुत नज़दीकी से जानता था उसके खेतों को। पूरी सुबह क्या कर रहा था? had done nothing else but see the sky towards the north east, यानी यहाँ से खेतों से क्या कर रहा था? नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तर पूर्व की तरफ आसमान को देख रहा था। कौन? लेंचो। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमन, प्रिय अब हमें जरूर कुछ पानी प्राप्त होने जा रहा है, ऐसा उसने उसकी पत्नी से कहा। The woman who was preparing supper replied, "Yes, God willing." जो महिला सपर, रात का भोजन बना रही थी, उसने भी रिप्लाई दिया, हाँ भगवान ऐसा ही करेंगे। The older boys were working in the field. इनके जो ओल्डर बॉयज थे, यानी कि जो बड़े लड़के थे इनके, वो क्या कर रहे थे? वर्किंग कर रहे थे, वर्किंग इन द फील्ड, खेत में काम कर रहे थे। और जो छोटे लड़के थे, स्मॉलर वंस, इन्हीं के जो छोटे लड़के थे, स्मॉलर वंस, वो क्या कर रहे थे? ध्यान देना, वर्किंग, और वो क्या? प्लेइंग नियर द हाउस,
प्लेइंग नियर द हाउस, प्लेइंग नियर द हाउस यानी मकान के पास खेल रहे थे छोटे लड़के तो, और बड़े लड़के क्या कर रहे थे, खेतों में काम कर रहे थे। इसके बाद में और महिला क्या कर रही थी, जो वो महिला थी वुमन, वो क्या कर रही थी, वुमन क्या कर रही थी, प्रिपेयरिंग बना रही थी सपर यानी रात का भोजन बना रही थी। और लेंचो क्या कर रहा था, लेंचो क्या कर रहा था, लेंचो किसकी तरफ देख रहा था, स्काई की तरफ, सीइंग या लुकिंग, लुकिंग देख रहा था, लुकिंग किसकी तरफ देख रहा था, द स्काई, द स्काई टूवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, टूवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट। ये तो हो गई इन सब की गतिविधियां, उस समय कौन क्या कर रहा था, ये चारों की लिख दी। बड़े लड़के खेतों में काम कर रहे थे, छोटे लड़के घर के पास खेल रहे थे, महिला रात का भोजन बना रही थी, लेंचो क्या कर रहा था, आसमान की तरफ देख रहा था, नॉर्थ ईस्ट की तरफ। अब छोटे लड़के वहां खेल रहे थे, अंटिल द वुमन कॉल टू देम ऑल, जब तक खेल रहे जब तक उस महिला ने उन्हें नहीं बुलाया सबको, कम फॉर डिनर, भोजन के लिए आ जाओ। इट वॉज ड्यूरिंग द मील, अब जब वो सब भोजन कर रहे थे, ये भोजन कर रहे थे, तो ड्यूरिंग द मील, जब सब भोजन कर रहे थे यानी भोजन करने के दौरान, डेट जस्ट, जस्ट यानी बिल्कुल वही, एज लेंचो हैड प्रेडिक्टेड, जो लेंचो ने प्रेडिक्ट किया था, भविष्यवाणी की थी या होप की थी, आशा की थी, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, जब वो भोजन कर रहे थे तो क्या हुआ, बिग ड्रॉप्स, बिग ड्रॉप्स बड़ी बड़ी बूंदें, बड़ी बड़ी बूंदें रेन की, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन, ऑफ रेन, ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, बड़ी बड़ी बूंदें बरसात की गिरने लग गई, यानी बारिश शुरू हो गई, है ना। उसके बाद में इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग, नॉर्थ ईस्ट इस तरफ जिधर लेंचो देख रहा था, यहां से क्या हुआ, बड़े बड़े बादल, बड़े बड़े बादलों के पहाड़ नॉर्थ ईस्ट से, नॉर्थ ईस्ट से ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग, आ रहे थे, अप्रोचिंग यानी बढ़ रहे थे, आगे बढ़ रहे थे। द एयर वॉज फ्रेश, और जो हवा थी, हवा भी बिल्कुल ताजा थी, एंड स्वीट और सुहावनी थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, जो मेन आदमी व्यक्ति कहाँ गया, बाहर, उसका और कोई वजह नहीं थी बाहर जाने का, बाहर जाने की वजह थी आनंद उठाने की, प्लेजर आनंद उठाने की, किसका, फीलिंग द रेन महसूस करने का, बरसात ऑन हिज बॉडी। एंड व्हेन ही रिटर्न्ड ही एक्सक्लेम्ड, और जब वो लौट कर आया तो उसने क्या एक्सक्लेम किया, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन से, दीज आरंट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, दीज आरंट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, ये कोई बरसात की बूंदें नहीं हैं जो आसमान से गिर रही हैं, ये जो रेन ड्रॉप्स हैं, इन्हें लेंचो ने कहा कि ये रेन ड्रॉप्स हैं, ये बरसात की बूंदें नहीं हैं, फ्रॉम द स्काई, दे आर न्यू कॉइन्स, इन्हें क्या बताया, न्यू कॉइन्स, नए सिक्के हैं ये तो, यानी हमारे लिए बूंदें क्या है, पैसा है, सिक्के बरस रहे हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट्स, अब इसमें भी उसने डिफरेंस कर दिया, जो बड़ी बूंदें हैं बिग ड्रॉप्स, उन्हें तो लेंचो ने बताया कितना, 10 सेंट पीसेज, इनसे तो कहा कि ये वहाँ की मुद्रा है, 10 सेंट पीसेज हैं, जो बरसात की बूंदें गिर रही हैं, तो उन्हें तो नए सिक्के बताए, केवल बरसात की बूंदों के बारे में पूछे तो केवल बरसात की बूंदें तो नए सिक्के हैं, बड़ी बूंदें हैं वो तो 10 सेंट के पीसेज हैं। एंड द लिटिल वंस आर 5, और जो लिटिल वंस यानी छोटी वाली जो बूंदें हैं, लिटिल वंस ये क्या है, 5 के सिक्के हैं, यानी 5 यानी 5 सेंट पीसेज आप कह सकते हैं, 5 सेंट पीसेज, 10 सेंट पीसेज, 5 सेंट पीसेज, ये उसने कहा। विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर्स
ड्रेप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन, बड़े ही सेटिस्फाई यानी संतुष्ट होकर, एक्सप्रेशन यानी भाव से उसने पके हुए जो कौन यानी फसल थी जिसमें फूल आ रहे थे, ड्रेप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन, जो बरसात से पूरी तरीके से, कर्टेन है जो पर्दा होता है उससे ढक गया था, बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, अचानक क्या हुआ, तेज, जो ये पेड़ हैं तो यहाँ से क्या हुआ, तेज बरसात तेज हवा चलने लग गई। अब तेज हवा चलने लग गई, अब तेज हवा चली तो क्या हुआ, ध्यान से समझना, एंड द रेन वेरी लार्ज, एंड अलोंग विद द रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगेन टू फॉल। अब इस बरसात के साथ में क्या शुरू हो गए गिरना, हेल स्टोन्स। ये बरसात किसमें बदल गई, ओलावृष्टि में। ये जो बरसात की बूंदें थी ये ओलावृष्टि में बदल गई। अब ये क्या हुआ, ओलावृष्टि में बदल गई। दीज ट्रूली डिड रिसेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, वास्तव में नए चांदी के सिक्के से मिलते जुलते थे, नए चांदी के सिक्के के समान वो ओलावृष्टि गिरने लगी। और द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू द रेन रेन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स, और जो वो लड़के जो इस बरसात की बूंदों में नहाने का मजा ले रहे थे, रेन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स, फ्रोजन जमे हुए पर्ल्स यानी मोती, यानी ये जो वहाँ बर्फ गिरा इन्हें जमे हुए मोती बताया है। जो हेल स्टोन है जब ये नीचे धरती पर आए तो इन्हें जमे हुए फ्रोजन यानी जमे हुए पर्ल्स यानी मोती बताया है। इट इज रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम्ड द मैन, आदमी ने एक्सक्लेम किया कि वास्तव में बहुत बुरा होने जा रहा है। आई होप इट पासेज क्विकली, मैं आशा करता हूँ ये हेल स्टोन जल्दी से निकल जाए। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन ये जो हेल स्टोन है ये डिड नॉट पास क्विकली यानी तेजी से नहीं निकले, यानी कि जहाँ पर उनकी फसल थी, ये जो फसल थी इस जगह पर हेल स्टोन काफ़ी तेज गिरते रहे। अब आप देखिए इतने बड़े बड़े ओले जब फसल पर गिरे, जो फूलों से लदी हुई फसल थी, तो क्या हुआ, फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड, ऑन द होल वैली। अब ध्यान रखना, छोटे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, एक घंटे तक जो हेल स्टोन है, जो हेल स्टोन है वो गिरते रहे, हेल स्टोन गिरते रहे 1 घंटे तक। अब ध्यान रखो, 1 घंटे तक कोई इतने तेज बरसात अगर होती है, ओलावृष्टि होती है मकान पर, बगीचे में, हिल साइड पहाड़ी की तरफ, कॉर्नफील्ड फसल वाले खेतों पर, ऑन द होल वैली पूरी की पूरी घाटी में, इस पूरी की पूरी घाटी में क्या हुआ, काफ़ी तेज ओलावृष्टि हो गई। तो ओलावृष्टि हो गई सब तरफ, तो सब तरफ ओले गिर गए 1 घंटे तक। अब ध्यान रखना, 1 घंटे तक बरसात गिरी। द फील्ड वॉज वाइट, तो ये जो खेत था ये क्या हो गया, पूरा खेत वाइट हो गया, सफ़ेद हो गया, क्योंकि बर्फ से पूरा कवर हो गया। और इसको कैसे बताया गया है, एज इफ कवर्ड विथ सॉल्ट। इस बरसात जो ओलावृष्टि हुई ये क्या है, बर्फ के जमे हुए ये टुकड़े जो नीचे गिरे, ये बिल्कुल खेत सफ़ेद हो गया और ऐसा लगा जैसे कि ये साल्ट से कवर कर रखा हो, यानी पूरे में नमक बिछा दिया हो, ऐसा सफ़ेद हो गया। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, ये जो पेड़ थे इन पर एक लीफ यानी एक पत्ती भी नॉट रिमेन्ड यानी नहीं बची, यानी पूरी पत्तियां नीचे जड़ गई, गिर गई। और द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, और ये फसल पर तो इतने ओले गिर गए तो क्या हुआ, जो कॉर्न थी वो क्या हुआ, टोटली पूरी तरीके से डिस्ट्रॉयड यानी पूरी तरीके से नष्ट हो गई, यानी फसल में कुछ भी नहीं बचा, पूरी फसल खत्म हो गई। अब द फ्लावर वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, पौधों से जो फ्लावर्स थे, फूल थे, पूरे गिर गए। लेंचोज सोल वॉज फिल्ड विथ सैडनेस, लेंचो की आत्मा, सैडनेस यानी दुख से, उदासी से भर गई। When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his sons,
जब ये ओलावृष्टि समाप्त हो गई तो उसके खेत के बीच में खड़ा होकर लेंचो ने कहा, लेंचो ने क्या कहा, A plague of locusts would have left more than this। एक प्लेग ऑफ लोकस्ट्स यानी कोई टिड्डी का दल आता, जो टिड्डियां आती है फसल को चट कर जाती हैं, वो भी इससे ज्यादा छोड़ जाता, लेकिन इस ओलावृष्टि ने तो कुछ भी नहीं बचाया। द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, ओलों ने कुछ नहीं बचाया। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल हमें कोई फसल नहीं मिलेगी, अनाज नहीं मिलेगा। डेट नाइट वॉज अ सोरोफुल वन, वो रात बहुत बड़ी दुख से भरी हुई थी। तो ये इन्वर्टेड कोमा वाले लाइंस को अंडरलाइन कर ले, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि लेंचो ने क्या कहा। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, पूरा काम किया और उसका सिला कुछ भी नहीं मिला। देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, अब कोई नहीं है जो हमारी मदद कर सकता है। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, हम पूरे साल भूखे मरने जा रहे हैं, ऐसा उसने कहा। अब हमने इतना सा आपका पार्ट पढ़ा है, अगले पार्ट में हम इससे आगे बढ़ेंगे। आप इसको 1-2 बार और रिपीट करके अच्छे से सीखें। ये चैप्टर भले ही हमें 2 या 3 पार्ट में पढ़ना पड़े, लेकिन हम लाइफ टाइम के हिसाब से पढ़ेंगे, आप लाइफ टाइम नहीं भूलेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक शेयर करें और अपने चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें स्टूडेंट्स। थैंक यू।